जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी इस समय फायर मोड में चल रहा है और देख सकते हैं AGTA की ऑनलाइन DV के लिए नोटिस दे दिया है और सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताएंगे। वैसे तो मैं इस समय अभी बस में हूँ, लेकिन फिर भी हम आपको सारा प्रोसेस यहीं से आपको दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे कैसे क्या चीज़ होगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो AGTA की DV है वो है 6 मार्च 2026 से, ठीक है, और ये 5 अप्रैल 2026 तक चलेगी। यानी कि देखा जाए तो पूरा 1 महीने का समय DV के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह से बाकी जूनियर असिस्टेंट हो गया, VPO हो गया, इन सभी का लगभग सेम टू सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। उसकी भी डेट हो सकता है अभी जल्द ही घोषित कर दी जाए आजकल में। नोटिस आप देखेंगे यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वैसे तो बहुत सारी नोटिस यहाँ पर देखेंगे तो अपलोड हैं, लेकिन अभी हम लोग की जो काम की है वो यही वाली है, ठीक है। तो हम AGTA वाली नोटिस को आपको ओपन करके दिखा रहे हैं। तो डेट आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कैसे होगी। तो DV ऑनलाइन होगी, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन ही वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको सारी चीज़ें वेबसाइट पर ही देना है। और पहले नंबर पर वेबसाइट के बारे में बताया गया है। दूसरे नंबर पर बता रहा है कि समय जो सीमा है उसी के अंदर आपको करना है, उसके बाद कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर यह है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन संख्या के द्वारा लॉगिन करेंगे तो OTP जाएगा, OTP डाल के आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। चौथे नंबर पे कि आपको नवीनतम कलर की फ़ोटो, अभी क्या क्या लगेगा मैंने इस पर एक वीडियो भी थोड़ी देर पहले बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाएंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, कलर फ़ोटो अपलोड करनी है। चेहरे पर अधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, जिसका 75% हिस्सा आपका चेहरा होना चाहिए, ठीक है। हम आपको बताएंगे किस तरह से होता है। बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्का ग्रे होना चाहिए। फ़ोटो में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जानवर की कोई वस्तु नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थी पारदर्शी चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन आँखें स्पष्ट दिखनी चाहिए। और फ़ोटो का साइज़ है जो 50 KB से 100 KB के बीच में JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। बात करें पाँचवीं, तो अभ्यर्थी जब विज्ञापन के अंतर्गत आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के सापेक्ष और दोस्तों 5वें पॉइंट पे यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप जो है ऑनलाइन डेट के पहले जो है, जो लास्ट डेट है उससे पहले फॉर्म को देख सकते हैं और उस पर आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक, ये भी दिया गया है। 6वें नंबर पर जा रहा है कि अपलोड किए गए सभी अभिलेख पूर्ण, स्पष्ट, पठनीय और विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुरूप हो। यदि अपलोड किए गए अभिलेख अपूर्ण, अस्पष्ट और अपनी अपठनीय या विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते तो संबंधित अर्हता आरक्षण का दावा स्वीकार किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अच्छी क्वालिटी में अपलोड करना है। फिर 7वें नंबर पर किसी अर्हता के सापेक्ष अंक एवं प्रमाण पत्र पृथक है, तो अंक पत्र प्रमाण पत्र को एक साथ स्कैन कर PDF फाइल बनाना है, ठीक है। जिसका मान लो हाई स्कूल में आपका अंक पत्र और सर्टिफिकेट नंबर अलग अलग है तो आपको PDF बनाना है। 200 KB से लेकर के 2 MB तक होना चाहिए, मैक्सिमम साइज़ इसकी 2 MB है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और 8वां नंबर है ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट विवरण, जैसे कि नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, शैक्षणिक श्रेणी विवरण, कैटेगरी अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण में समानता हो। उक्त प्रविष्टियों में अपलोड किए गए अभिलेख अंतिम विवरण में भिन्नता की स्थिति में सुस्पष्ट एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण अपलोड करना होगा। यानी अगर कुछ चेंज करते हैं तो फिर आपको स्पष्टीकरण देना होगा, तथा भिन्नता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। 9वां नंबर है अपलोड किए गए अभिलेख की सत्ता, वैधता, प्रामाणिकता का पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। आयोग किसी भी स्तर अभ्यर्थी के अभिलेख को सत्यापन करा सकता है तथा अभिलेखों के असत्य या अवैध व कूटरचित अथवा भ्रामक होने की स्थिति में अभ्यर्थी निरस्त किया जा सकता है। 10वां नंबर है अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेख के संबंध में आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है, ठीक है। आयोग अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किए गए जाने पर अभ्यर्थी को अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी अगर वो वहाँ से मंगाया जाता है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना होगा। अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निश्चित किया जा सकता है। इंटरनेट सर्वर या डिवाइस या अन्य किसी तकनीकी कारणों से उत्पन्न समस्या के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे अंतिम तिथि का प्रतीक्षा न करें, यानी आपको समय से करवा लेना है। वांछित अभिलेख अपलोड न कर पाने, अपलोड किए गए अभिलेखों में संशोधन न कर पाने, तकनीकी समस्या, कठिनाई अथवा किसी कारण से अभिलेख अपलोड न कर पाने के आधार पर किसी प्रकार का अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। 14 नंबर है अभ्यर्थी अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर ही पात्र या
पाए जाने की दशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। अतः अभ्यर्थी अभिलेख अपलोड किए जाने हेतु विशेष अतिरिक्त सतर्कता बरतना सुनिश्चित करें। यानी आपको सारी चीज़ें क्लियर करके ही करना है, ठीक है। आप वीडियो देख लीजिएगा, हम आपको अपना बना के दिखाएंगे जब आए घड़ी भी, जब 6 तारीख को, ठीक है। अतः अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित परिणाम में सम्मिलित होने, अभिलेख अपलोड किए जाने अथवा चयन के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के आधार पर चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी यह नहीं कि आपकी DV हो गई तो समझिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। उपयुक्त समस्त निर्देशों का पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा तथा अपलोड किए गए अभिलेखों का प्रमाण पत्रों की स्वीकृति या स्वीकृति के संबंध में आयोग का निर्णय होगा। अभिलेख अपलोड करने के उपरांत आपको डिक्लेरेशन में सहमत करना है और वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट कर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के उपरांत ही अभिलेख अपलोड करने संबंधित प्रक्रिया पूर्ण होगी। अभिलेख अपलोड होने या अपलोड करने संबंधित प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रिंट फॉर्म बटन प्रदर्शित होकर जिसकी सहायता से आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है। बाकी क्या क्या लगेगा वो आपकी पोस्ट के हिसाब से है। सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों के जो भी सवाल है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और बाकी अन्य पोस्ट की DV उसका भी नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा, तो आप लोग भी अपने सारे दस्तावेज तैयार करके रख लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल बनाए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।